अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, पार्ट बी। और काफ़ी कुछ मैंने जुगाड़ किया है उसको समझाने के लिए, डेमो देने के लिए आप लोग के लिए, तो मज़ेदार होगा सोल्यूशन भी। एंड तक देखना, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर एज आई सेड बिफोर, भाई यहाँ पर क्वेश्चन 3 में 2 पार्ट्स हैं, दोनों में से कोई एक बनाना है आपको। अगर आप बी बनाओगे तो क्या क्या मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा और उनसे कैसे विजय पानी है आपको, ये मैं सिखाऊंगा। एक पेंटागोनल पिरामिड के बारे में बात हो रही है, अच्छे से दिखाएंगे सब कुछ, चिंता मत करो। 40 mm एज ऑफ द बेस और एक्सिस की हाइट है 70 mm। कहाँ पे रखा है? रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑफ द बेस ऑन एचपी। एक कॉर्नर के बल पे वह टिका हुआ है। कितने कॉर्नर्स हैं सर? 5, उसमें एक के बल पे टिका हुआ है। अच्छा, बाकी सब कहाँ है? हवा में है सर। एज ऑपोजिट टू द कॉर्नर इज पैरेलल टू एंड 45 mm अबव द एचपी। बहुत बढ़िया। तो जिस कॉर्नर पे वो टिके हुए हैं ना, जिस कॉर्नर के अबाउट वो बिल्कुल इस प्रकार से रखा हुआ है, उसके जस्ट सामने वाला एज, अपोजिट एज, वो जो है एचपी से कुछ हाइट पर है और वह है 45 mm एंड इज पैरेलल टू दी वीपी। भाई ये भी बोल दिया, वीपी के पैरेलल है, ये भी कह रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस लगा दी हैं उन्होंने। ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस व्हेन दी एपेक्स इज नियरर टू दी वीपी। अच्छा, तो ये सब कुछ समझाना पड़ेगा भाई। समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले तो सवाल में लेके चलता हूँ, गिवन डेटा जो भी दिए हुए हैं उनको फटाफट हम लिख लेते हैं। पेंटागोनल पिरामिड है सर, तो 40 का है और ये एक्सिस 70 का है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो है, ये लेंथ जो है कितने का है सर? ये 40 का है। अगर आप देखो तो मैं एपेक्स से अगर एक लाइन ड्रॉप करूं बिल्कुल इसके सेंटर तक, ये लाइन कितने का होगा? 70 का हो जाएगा। समझ गए? कॉर्नर पे वो टिका हुआ है, बाकी सब हवा में है। ऑपोजिट एज, कॉर्नर के सामने वाला एज, वो कुछ हाइट पे है। कितना हाइट पर है सर? 45 के हाइट पर है। साथ में ये जो एज इतने हाइट पे तो है, लेकिन वो साथ में वीपी के पैरेलल भी है। साथ में ये भी बोला है कि एपेक्स इज नियरर टू द वीपी। तो इन सारी कंडीशंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, मैं जरा हाईलाइट करता हूँ। कॉर्नर जो है एचपी में है, कॉर्नर के सामने वाला एज एचपी से कितना हाइट पर है? 45 mm के हाइट पर है, कितनी विद रिस्पेक्ट टू एचपी। दूसरा, वो वीपी के पैरेलल है, पैरेलल टू वीपी व्हेन दी एपेक्स इज नियरर। तो इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपको सही उत्तर तक 3 स्टेप का प्रॉब्लम है ये, और थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए भाई अब मैं आपको इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, और चलो सीधा चलते हैं। चले, एक काम करते हैं, कैमरा ऑन करना पड़ेगा भाई फ़ोन का, नहीं तो तुम कैसे समझोगे। कैमरा ऑन कर लिया मैंने, हाँ जी, हाँ। चलो, अब आ जाते हैं हम, इसको थोड़ा सा इससे यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। सीधा ड्राइंग बनाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेरी ज़रूरत नहीं है अब। कैसे करें? मुझे तो अभी वर्टिकल प्लेन और एचपी, तो ये समझ गया, ये जो मैट है ना, ये जो मेरा मैट है दिख रहा है, ये एचपी है। एक मिनट रुको, फुल स्क्रीन करने दो मुझे। हाँ जी, तो एक काम करते हैं, जुगाड़ करते हैं। मैं फ़ोन जो है वो तो ऐसा मैं रख पाऊंगा, हाँ, इसको बना देता हूँ, मेरा राइटिंग पैड को वर्टिकल प्लेन बना देता हूँ। है जी, समझना, ऐसी जुगाड़ करना पड़ेगा भाई समझने के लिए। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को भी हम लॉजिक से जा सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा सा देख लोगे तो एक अच्छा फील आएगा आपको कि भाई असल में क्या परिस्थिति है, ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है। तो ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं? 1 2 3 4 5। बेस कैसा है? पेंटागन शेप का। ये केंद्र बिंदु है, सेंटर है बेस का। यहाँ से लेके इस एपेक्स तक ये जो हाइट है, ये हमको दे रखा है इन्होंने, शायद 70 दिया हुआ है। दूसरा, ये सारे साइड जो है ये कितने के हैं? ये सारे के सारे 40 40 40 के। अब देखो सवाल में, यहाँ रखें, यहाँ रखें, अब सेंटर पे आए। सवाल में बोला है कि ये कॉर्नर के बल पे वो टिका हुआ है, मतलब बाकी जो 4 पॉइंट्स हैं या 4 कॉर्नर्स हैं वो सब हवा में रहेंगे। अब इस कॉर्नर के जस्ट सामने वाला जो साइड है, ये कुछ हाइट पे है। कितने हाइट पे है? तो सर ये 45 mm के हाइट पर है। एक बार मैं मिलान कर लूँ, मिलान करने दो मुझे थोड़ा, जरा पीछे चलते हैं। हाँ, कितने हाइट पे है? हाँ जी देखो सर, ये 45 के हाइट पे है। ठीक है, डेटा याद रखेंगे यार, ये छोटा स्क्रीन हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा मुझे भी। तो वापस से हम मेन स्क्रीन पे चलते हैं, 45 के हाइट पे। उसके बाद हमको क्या करना है? देखिए, ये वर्टिकल प्लेन है आपका राइटिंग पैड जो है। क्या बोला है? फिर से करना पड़ेगा यार छोटा स्क्रीन, रुको।
वीपी के पैरेलल है। अच्छा, तो ये वाला एज आपको वीपी के पैरेलल दिख रहा है क्या? नहीं सर, ये तो नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, वीपी के परपेंडिकुलर है अभी। ठीक, इस तरह ऊपर से दिखाना पड़ेगा मेरे भाई तुमको। ये वाला जो एज है, यार मेरे पास 2 ही हाथ है, बड़ा मुश्किल में हूँ मैं। एक काम करते हैं, भाई थोड़ा समझो बात को। ऐसा ऐसा पहले यार ये फ़ोन, हाँ, ये वाला जो एज है ना बच्चों, ये अभी कैसा है, ये ऐसा रखा हो, ये ऐसे उठा दिया हमने, ये बिल्कुल वीपी के परपेंडिकुलर है। उसको या तो ऐसे रखना है आपको वीपी के पैरेलल, या फिर आप ऐसे रख सकते हो, ये भी वीपी के पैरेलल हो गया। ठीक, अब ये 2 केसेस हैं। यहाँ पर एक केस बनता है कि व्हेन एपेक्स इज नियरर द वीपी, देखो ये जो एपेक्स है ये वीपी के नज़दीक हो गया, ये एपेक्स वीपी के नज़दीक हो गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एपेक्स इज अवे फ्रॉम वीपी। क्वेश्चन में क्या दिया है, एपेक्स नियरर द वीपी दिया है, मतलब ये आपका जो स्टेप 2 है, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको ऐसा रोटेट करना है। समझ में आया? ऐसा रोटेट करना है, और ऐसा रोटेट करने के बाद अब आपको इसको बनाना है फ्रंट व्यू। ठीक है, ये नंबर स्टेप 3 हो जाएगा, ये स्टेप 2 हो जाएगा, और ये स्टेप 1 हो जाएगा। समझ गए बंधु? एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ। ये आपका स्टेप 1 रहेगा, देख लो अच्छे से, ये स्टेप 1 रहेगा। शुरुआत इससे करोगे। बेस का ट्रू शेप कहाँ से दिखेगा सर? ऊपर से। तो ये आप ऐसा शेप बनाओगे, पेंटागन का शेप। उम्मीद करता हूँ अब आप बना लोगे अच्छे से। बन जाएगा, बन जाना चाहिए भाई। ये फ्रंट व्यू बन जाएगा। हाँ सर, फ्रंट व्यू भी बन जाएगा। क्या दिखाई देगा सर? 3 ट्राइंगल्स दिखाई देंगे हमको, क्लियर कट। अच्छा, स्टेप 2 क्या होगा सर? इस कॉर्नर को हम लोग यहीं पे रखे रहने देंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में जो फ्रंट व्यू बनेगा ना, उसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे स्टेप 2 में। ये ऐसा, बस ये एंगल ऐसा चेंज कर देंगे। ये एंगल लाएंगे कैसे, तो ये मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा तुमको। ठीक है, ऐसे कंडीशन में तुम फ्रंट व्यू बनाओगे और टॉप व्यू बनाओगे। समझ गए? सब सिखाऊंगा मैं, परफेक्ट ड्राइंग बनाना बताऊंगा, चिंता मत करो तुम। ठीक, ऐसा बनेगा। और स्टेप 3 में हम लोग एपेक्स इज नियरर द वीपी, ये देखो, ये नियरर द वीपी कर देंगे। ये नियरर द वीपी है और ये अवे फ्रॉम द वीपी है एपेक्स। तो आपको नियरर द वीपी करना है। साथ में आप देखो ये वाला जो एज है, ये कैसा है, वीपी के समानांतर या फिर पैरेलल है। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये है 3 का टॉप व्यू का फ्रंट व्यू। ठीक, बन जाएगा वो, चिंता मत करो। ये 3 का फ्रंट व्यू, 3 का टॉप व्यू, स्टेप 3 का। और ये स्टेप 2, स्टेप 2 का टॉप व्यू, स्टेप 2 का फ्रंट व्यू। ठीक, और ये स्टेप 1 फ्रंट व्यू एंड दी टॉप व्यू। तो मेरे भाई हो गया रियलिस्टिक। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं। इसको ज़रा बंद करते हैं और अपन चलते हैं अब सीधा ड्राइंग पे। समझ गए ना? चलो, ज़रूरत पड़ेगी तो वापस से उस पर आएंगे। हाँ, ड्राइंग चालू करते हैं। क्या बनाओगे सर? सबसे पहले पेंटागन बनाएंगे, तो ये लो बना लो। बन गया पेंटागन। ये तो सिर्फ पेंटागन बना। पिरामिड के एजेस भी तो होते हैं, तो इसका सेंटर ढूंढना पड़ेगा तुमको। सर ढूंढ लेंगे, ढूंढ लोगे। कुछ कुछ बच्चे तो ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे। उनके लिए कोई भी एक साइड पकड़ो भाई। ये साइड बीसी पकड़ ली सर, उसके सामने वाला कॉर्नर देखिए ई, बीसी का जो सेंटर है उससे जोड़ दो। इतना तो कर लोगे। वैसे ही ए डीसी के सेंटर से जोड़ दो। दोनों जहां पर भी कटेंगे, ये जो पॉइंट आएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु ढूंढना पड़ेगा। बन जाएगा। अब सीधा लाइंस प्रोजेक्ट कर दो ऊपर की तरफ। कर दिए। ये जो है ना ए बी सी, ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखाई देगा। ये ए हो गया, ये बी और उसके पीछे ई तो बना दिए, ये सी और उसके पीछे डी तो बना दिए। खेल खत्म। ऊंचाई कितनी है सर? हाइट तो 70 mm है, तो लिख दो। एक्सिस है ना, तो ऐसी लाइनें बनानी पड़ेगी भाई, थोड़ा कन्वेंशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था, ये 3 एजेस आपको सामने से दिखाई देंगे, क्लियर कट। ठीक है, तो एक ट्राइंगल, 2 ही ट्राइंगल वैसे दिख रहे हैं इसमें, 2 ही ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या कैमरा जब मैं पकड़ता हूँ एकदम ऑर्थोग्राफिकली, तो कैमरा को नहीं पकड़ सकते ना भाई फोन के, कैसे करेंगे? हाँ सर, इतना हो गया। दूसरे स्टेप में आपने बोला था कि इस कॉर्नर को टिका के रखना है, जमीन पे चिपका रहेगा वो, बिल्कुल ये जमीन पे चिपका रहेगा। तो इस ए डैश को मैं यहाँ पे पहले से ही चिपका देता हूँ, और ये सारे पॉइंट जो है वो हवा में उड़ जाएंगे सर। अच्छा, साथ में ये भी बोला था सर हमको कि ये जो कॉर्नर, ये जो ऑपोजिट एज है सीडी वाला, जो कि एक पॉइंट के जैसा दिखाई दे रहा है, ये कितने हाइट पर है? 45 mm अबव HP है सर। तो एक काम करते हैं, एंगल तो दिया नहीं है सर, इस एक्स वाई लाइन्स के रिस्पेक्ट में अपन ऊपर चलते हैं और अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि 45 mm के डिस्टेंस पे एक लाइन खींच लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन खींच लो। खींच लिए सर। चलो
कंपास निकाल लो, एक पैर इधर रखो ए डैश पे, दूसरा पैर सी डैश डी डैश पे रखे, इसको सेंटर मानो और आर्क लगा दो, मिल गया। हाँ सर, लाइन खींच दो, ये लाइन खींच लिया। इसी लाइन में ये 2 पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, इसको ढूंढना है तो फिर कंपास का इस्तेमाल करो, ए को केंद्र बिंदु मारो, काटो, फिर बी डैश ढूंढने के लिए कंपास का इस्तेमाल करो, ए को केंद्र बिंदु मारो, काटो, खेल खत्म हो गया। अच्छा, ये लाइन दिख रही है, कैसे एंगल पे है सर? 90 डिग्री। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या करना, ऐसा अपना मिनी ड्राफ्टर जमा लेना बंधु, जम गया, नट को टाइट कर लेना बंधु, और ऐसा करके लाइट खींच लेना, खींच लिए। बस ये तीनों लाइंस को अब आप खींच दो यहाँ पे ओ डैश से जोड़ते हुए, खेल खत्म। खेल खत्म नहीं है, अभी बहुत कुछ है, वो आपको ऊपर से देखना है। परफेक्ट डायग्राम्स अभी बनेंगे, कैमरा से आपको इसलिए दिखाया थोड़ा सा रियलिस्टिकली फील हो पाए आपको कि भाई ऑब्जेक्ट असल में कैसा दिखता है, ये देखना जरूरी है ना, नहीं देखोगे तो फिर थोड़ा सा मजा नहीं आता। फिर ऊपर से देखो, यहां से कौन सा लाइन कहां पे मिलेगा, बड़ा आसान है ढूंढना। जैसे इस लाइन में हमको बी और ई मिलेंगे, तो यहां से देखो ई कहां आया सर, यहाँ पे आया, यहां से देखो बी कहां आया सर, यहाँ पे आया। इस प्रकार से सारे पॉइंट्स आप ढूंढ लेना, ढूंढ लोगे तो मैंने आपको बताया यहाँ पे अब आपको कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो ये जो लाइन है, जो सामने से देखने पर एक लाइन दिखाई दे रहा है, ये असल में एक ट्राइंगल है, ओ सी डी। भाई 3 पॉइंट से मिलकर एक ट्राइंगल ही तो बनेगा, बात समझ में आया? एक तो ये दिखेगा, फिर आपको ओ बी सी वाला दिखेगा, और एक पीछे ओ डी ई वाला दिखेगा, मतलब ओ बी सी दिखेगा ऊपर से, ओ सी डी दिखेगा, और ओ डी ई दिखेगा। ये हमने बना लिया, और जो बच गया उसको आप हिडन लाइन से बनाना, डैश लाइंस और हिडन फीचर्स, समझ गए? हाँ सर, ये भी हो गया। अब आगे कैसे बढ़े? पढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अब क्या करना है, देखो ये जो एपेक्स है, अभी ये कैसा है, ये वाला जो एज है, ए के सामने वाला एज कौन सा है, सी डी, ए के सामने वाला एज सी डी, सी डी। इसको आपने हाइट पे तो रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हाइट पे तो रखा गया वो। इसको आपको कैसा करना है भाई, इसको रखना है हमको पैरेलल टू बीपी। अभी ये कैसे रखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो बंधु, ये कैसे रखा है सर, परपेंडिकुलर टू बीपी। ये देखो सी डी कैसा बना रहा है एंगल, 90 डिग्री का बना रहा है वीपी के साथ। तो आपको क्या करना है, इस पूरे को एक डब्बे के अंदर बंद करना है, कर लोगे? दिख ही रहा है डब्बे के अंदर बंद। इस डब्बे को क्या करना है, अब आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ पे बना देना है। ये डिस्टेंस कितना लेते हो, ये डिस्टेंस कितना लेते हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया? ठीक है, ओके, बन गया। अच्छा, अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है, और यहाँ से सीधा एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है, और ओ से लेके ए तक का आर्क लेना है, ये है ओ, और ऐसा कट कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ओ के साथ में ए मिल जाएगा। बाकी पॉइंट्स भी आप ढूंढ सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये वाला पॉइंट है आपके यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में, कहाँ पे आएगा ये, थोड़ा सा भाई गायब होना पड़ेगा, इधर देखो, स्टेप 3 में ये कहाँ पे आएगा, तो सर स्टेप 3 में ये वाला पॉइंट इधर आएगा, ये, ठीक है। तो इतना आर्क ले लो आप, यहाँ पे रखो, कट कर दो, ये पॉइंट मिल जाएगा बी, समझ में आया? वैसे ही सी ढूंढना है, तो आप क्या करो, इतना आर्क ले लो, यहाँ पे रखो, और यहाँ पे कट कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। इसी प्रकार से सारे पॉइंट जब आपको मिल जाएंगे, ये सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है हमने, कुछ नहीं है, बस 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया हो। करने से क्या हुआ है, ये जो एपेक्स है ये नियर आ गया है किसके, वीपी के। ओके, बना दो, कॉपी पेस्ट कर दिया, ऊपर ले जाओ, यहाँ से राइट में ले आओ, जो जहाँ पे कटा काट दो, ओ डैश, तो यहाँ पे मिल जाएगा ओ डैश, ठीक है। अब मैं तुमको बता चुका हूँ भाई, अल्टीमेटली आपको दिखाई क्या देगा, एक बार फिर से चले क्या, कैमरा ऑन करना पड़ेगा भाई। वैसे आपको एक ये पूरा का पूरा पेंटागन तो दिखाई देगा ही। मैं एक काम करता हूँ, ये लो, चलो मैं फिर से दिखा देता हूँ, इसमें इतना कोई टेंशन नहीं है। देखो कैमरा चालू नहीं हुआ, हो जाएगा हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी चालू करते हैं कैमरा। ये देखो ऑब्जेक्ट, आजा भाई, चलो, तो ये ठीक है सर, ऐसा है, ओके, ये ऑब्जेक्ट है सर, है ना, ये स्टेप नंबर 1 हो गया सर, नहीं, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप 2 है, और एपेक्स को अब नियर द वीपी कर दो। ये पूरा का पूरा इसका बैक साइड आपको दिख रहा है, अरे हाँ तो बोलो, हाँ सर दिख रहा है। और आपको क्या दिख रहा है सर, ये वाला भी दिख रहा है, तो देखो ये पूरा बैक साइड दिख रहा है पेंटागन। और यहाँ पे एक मिनट, रुको 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 रुको, यहीं पे रहो, कहीं जाना नहीं है। अब देखो, अब मिलान करो,
ये दिख रहा है सर? हाँ दिखा ये, हाँ दिख गया। ये ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ सर ट्रायंगल मतलब ट्रू शेप तो नहीं दिख रहा है, अपेरेंट शेप ही है। ये ट्रायंगल हमको दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल भी हमने बना दिया। अब जो नहीं दिख रहा है, जो एजेस बच गए हैं, जैसे ओ डैश से लेके बी डैश का एज बच गया है, ओ डैश से ई डैश बच गया है, तो मेरे भाई उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बना दो इसको। अब ये गिर गया भाई, इधर देखो बना दिया है मैंने, ये देखो, समझ में आया? और कुछ नहीं, तमीज से करना है पूरा का पूरा सवाल भाई। अच्छे से ड्राइंग बनानी है, जो भी डायमेंशंस मैंने दिए हैं आपको भी देने हैं, और अल्टीमेटली सारा काम जो है, जो फ्रंट और टॉप व्यू हम बनाते हैं आउटलाइंस, उनको डार्क रखना है। बाकी सारा काम हल्का, जो कुछ ऐसा नज़र आना चाहिए, समझे? ठीक है, बढ़िया था। 15 मिनट में हो गया, 16 मिनट लगभग।